तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा जीरो सैन में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा लास्ट एपिसोड में यहाँ पर हंसी मजाक वगैरह चल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं सैन का जो दोस्त होता है वो रोते रोते जा रहा होता है और हम देखते हैं सैन बेचारा उसे बस देख रहा होता है। फिलहाल ईचैन इसके पास आता है, कह रहा होता है कि सैन हुआ गुड जॉब गुड जॉब। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग जश्न वगैरह मना रहे होते हैं और ईचैन कह रहा है कि चलो गाइस अब सेलिब्रेट स्टार्ट करते हैं। फिलहाल यहाँ पर पार्टी वगैरह सब कुछ चल रही होती है और इन लोगों ने जश्न वगैरह बहुत अच्छे से मचा लिया होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये लोग ना जो रिपोर्टर वगैरह होते हैं वो कह रहे होते हैं कि वाह हमने तो कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े नाम के बंदे देखने को मिलेंगे। ये पर्सन कह रहा होता है कि हाँ ये तो हिस्टोरिकल मूवमेंट हो गया सच में। दूसरा पर्सन तीसरा पर्सन कह रहा होता है कि हाँ हाँ ये फ़ोटो तो बहुत बड़े बड़े प्राइस में बिकेगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा आता है। अब ये ना पुलिस वाला होता है। फिलहाल हम देखते हैं कह रहा होता है कि हे रुक जाओ तुम लोग ऐसे काम स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें तुम लोग की पहले तलाशी लेनी पड़ेगी, ऊपर से ऑर्डर आया है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीन दिखाई दे रहा होता है जैनचंग के अंदर। तभी हम देखते हैं दो तीन लोग आपस में बातें कर रहे होते, कह रहे थे कि क्या यहाँ पे फिल्म वगैरह शूट होने वाली है क्या। हाँ देखो तो जरा इनके कपड़े देखो कितने अजीब से लग रहे हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये ट्रेडिशनल वगैरह ड्रेस वगैरह पहन के आए होते हैं। अब हम देखते हैं ये एक आदमी होता है जो कि खतरनाक लग रहा होता है। ये पर्सन आता है, कह रहा था कि मास्टर चैन, अभी इससे बोल रहा होता है, कह रहा था कि मास्टर चैन आप यहाँ पर आओ, इधर साइड आइए, इधर की साइड आओ, इधर की साइड आओ। मेरे फादर ने आपको डिनर पे इनवाइट किया था ना, है ना। वो ये सब बता रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं ये पर्सन देख के सौगड़ हो चुका होता है उन्हें। कह रहा होता है कि ओह शिट मैंने पहले इन्हें देखा था, तब इनका ऑरा कैसा था और अब देखो कितना खतरनाक ऑरा है। जब लास्ट टाइम ये यहाँ पर थे तब जो चैन फैमिली है वो नंबर 1 थी, बट अब चू फैमिली आ चुकी है। लेकिन कोई नहीं, ये अचानक से ऐसे फिर से कम बैक करेंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन इनका एंगर तो देखो, फुल गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। तभी हमें होटल का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं वो पर्सन आता है, कह रहा था कि मास्टर चैन आप आ गए, देखो मैं आपके लिए टोस्ट वगैरह कर देता हूँ। वैसे आप इतने दिनों से आप अकेले हो, वो उससे पूछ रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो सीधा बात कर रहा होता है। कह रहा होता है तुमने इन्वेस्टिगेशन कैसे करी, कहाँ तक करी, क्या तुमने पता लगाया मेरे बच्चे को किसने मारा था, बताओ। वो पर्सन घबरा चुका होता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं हमारी फैमिली अभी भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रही है। फिलहाल हम देखते हैं वो बता रहा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है ना वो किसी ने छुपा दी है और ब्लॉक वगैरह कर दिया है, तो हम लोग पता नहीं लगा पा रहे। उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन जो चैन होता है वो अपने आगे जो रखा होता है ना डेस्क, उस पर हाथ दे के मारता है। वो मतलब उसके दो हिस्से हो चुके होते हैं। ये कहता है कि जी मुझे ये नहीं सुनना जो तू बोल रहा है। हम देखते हैं ये पर्सन क्या रहता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, लेकिन मुझे पता है वो सारी इन्फॉर्मेशन ना डिलीट वगैरह हो गई है। वो क्या रहता है कि लेकिन फिर भी हमने कुछ क्लू वगैरह फाइंड किया है। ये बता रहा होता है कि ये पर्सन है जो कि हमारे निशाने पर है, लाइक बहुत सस्पिशियस है, इसका नाम है ई चैन। अब ये ई चैन की फ़ोटो दिखा रहा होता है उसे, कह रहा होता है कि लेकिन हमें इसके खिलाफ़ कोई एविडेंस वगैरह नहीं मिला। अभी आदमी से देखता है, कह रहा होता है कि अच्छा ये लड़का तो 20 साल का लग रहा है। मुझे नहीं पता कोई भी इंसान हो ये, अगर ये होगा या नहीं होगा मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे भी मरना होगा। इसने मेरे लड़के को मारा है, ये भी मरेगा। फिलहाल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें तियांजन ग्रुप का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं मीटिंग वगैरह चल रही होती है। ईचन कह रहा होता है कि तो बताओ तुम्हें कैसे क्या लगता है कि जो ग्रुप है उसे कैसे डेवलप करेंगे। फिलहाल सन्नी जो सिया है वो बता रही होती है, कह रही थी कि हाँ मैंने सोचा है कुछ, हम ना एक प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, लेकिन हम क्या प्रोडक्ट डेवलप करेंगे वो नहीं पता, क्योंकि बिना प्रोडक्ट के तो कुछ भी डेवलप नहीं हो सकता। सैन भी कह रहा था कि हाँ मेरा भी यही क्वेश्चन है, लेकिन मास्टर आपके पास कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है, तो मैं चाहता हूँ ना कि आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर लो, तो हम उससे लाइक इंटरकनेक्टेड करके कर सकते हैं हेल्प। बट हम देखते ही चैन मना कर देता है, कह रहा था कि नहीं हम इंटरकनेक्टेड नहीं करेंगे, ठीक है मैं वैसे भी एक इंडस्ट्री खोलूँगा। वो बता रहा होता है कि वो ज़रूर प्रॉफिटेबल होगी, चिंता मत करो। हम देखते हैं वो एक रेसिपी दे रहा होता है, क्या होता है कि ये फेस लोशन है, ठीक है आई प्रॉमिस इसे लगाते ही ना 3 साल यंग दिखाई देता है इंसान, मतलब 5 साल यंग दिखाई देने लगेगा। और एक ये ब्लड क्लॉटिंग पिल्स है, इसे खाते ही 3 साल का जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाएगा। अब जैसे ये बात बताता है ना, ये लोग हैरान हो जाते हैं। ये बंदा क्या रहता है, क्या क्या ये सच है। दूसरा पर्सन तो मान ही नहीं रहा होता। बट हम देखते हैं सैन क्या होता है कि अरे तुम विश्वास करो ये सच है, मेरी लाइफ देखो, मैं तो मरने वाला था लेकिन मास्टर जी ने मुझे बचा लिया, मेरी लाइफ देखो ये तो इम्पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन भी क्या रहता है कि अगर ऐसा है फिर तो हम सिया फैमिली को बहुत ही आसानी से हरा देंगे ये। हम देखते हैं लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। ईचन कह रहा था कि हाँ देखो मैं ये रेसिपी तुम लोग को तभी दूंगा एक रिक्वेस्ट पे। देखो मैं चाहता हूँ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और बहुत सारी ट्रायल वगैरह हो, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन ना हाइड रहेगी, ठीक है ये सारी सीक्रेट रखी जाएगी। ईचन कह रहा होता है कि अगर जिसने भी ये इन्फॉर्मेशन लीक करी या जिसने भी ऐसी हिम्मत करी मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल हम देखते हैं सैन कह रहा था कि मास्टर जी आप चिंता मत करो, ये बस मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है
मैं देखूंगा कि कौन कैसे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। फिलहाल हम देखते हैं सैन बेचारा ये सब बोल रहा होता है। ईचन कह रहा था कि ठीक है, अब हम फटाफट जो पोजीशन है वो डिसाइड कर देते हैं, लाइक असाइन कर देते हैं। तभी हम देखते हैं सन्नी क्या फटाफट आगे आती है, कह रही होती है कि देखो मार्केटिंग का ना मैं बनूंगी, ठीक है, मार्केटिंग वगैरह और सेल्स वगैरह मैं देख लूँगी, तुम चिंता मत करो, ठीक है। तभी हम देखते हैं सिया सोच रही होती है कि हे ये टाइम है फटाफट अपनी एबिलिटी के हिसाब से टास्क लेने का, लेकिन मुझे तो कोई काम ही नहीं करना। फिलहाल सिया ये सब सोच रही होती है। तभी ईचन कह रहा था कि गुड, ठीक है, तुम मार्केटिंग बिजनेस संभालने वाली हो, ठीक है, ये सारा काम तुम्हारे हाथ में होगा। तभी हम देखते हैं सिया के पास मैसेज आता है, वो देख रही होती, कह रही थी क्या मैसेज, फादर का मैसेज। अब वो देख के शॉक्ड हो चुकी होती है, क्योंकि भाई फादर के मैसेज में कुछ लिखा ही ऐसा होता है कि भाई वो शॉक्ड हो चुकी होती है देख के। तभी हम देखते हैं ईचन कह रहा था कि सिया तुम्हारा क्या है, तुम क्या करोगी बताओ। अब वो उससे पूछ रहा होता है। सिया कह रही होती कि मेरे को कुछ करना नहीं है खास, मैं चाहती हूँ कि मैं टेम्परेरी जॉब करूँ, ठीक है, बस तुम मुझे 1 घंटे का ना, हर घंटे का 10,000 रुपये दे देना, जब मेरा मन करेगा मैं तब काम करूँगा, वैसे काम तुम मुझसे कुछ भी करा सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं ईचन ये बात सुनता है, कह रहा है क्या टेम्परेरी वर्क, लेकिन तुम्हें टेम्परेरी वर्क क्यों करना है। अब वो थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें टेम्परेरी वर्क क्यों करना है, और ये मुझे समझ में नहीं आया कि डेली डेली सैलरी लेना, वैसे तुम मुझे पता ही हुआ न्यू ग्रुप की सीईओ रह चुकी हो, फिर तुम यहाँ पे भी तो सीईओ बन के रह सकती हो, बताओ, सीईओ रह के कंटिन्यू कर सकती हो। बट हम देखते हैं सिया मना कर देती, कह रही थी कि नहीं आई एम सॉरी, मैं सच में तुम्हारी साइड रह के तुम्हें हेल्प करना चाहती हूँ, बट मैं मेरे पास टाइम नहीं है। वो कह रही होती कि मेरे पास टाइम नहीं है। तभी हमें उसके डैड का मैसेज दिखाई दे रहा होता है, जो कि उसकी ज़बरदस्ती शादी वगैरह करवा रहे होते हैं किसी बंदे के साथ में। तभी सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग अपार्टमेंट में आ चुके होते हैं। और हम देखते हैं सिया अभी भी उसी बात के बारे में सोच रही होती है कि इसकी शादी होने वाली है और ये कुछ कर नहीं सकती। ये कह रही होती है कि आखिर मैं इंसान ही हूँ ना, मेरे को कोई ऑब्जेक्ट बना के कैसे यूज़ कर सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ईचन खाना पीना खा रहा होता है, लाइक फ्रूट्स वगैरह खा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि तो सिया का क्या हुआ, आखिर चल क्या रहा है उसके साथ में। सनी कह रही होती है कि मुझे खुद नहीं पता आखिर उसने क्यों अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लिया है, मैंने उससे पूछा भी बट उसने कुछ बताया ही नहीं। तभी हम देखते हैं आंटी का कॉल आ रही होती है उसके पास में। अब वो फटाफट उठाती है, वो कह रही थी हेलो आंटी जैंग। तभी हम देखते हैं वो पूछ रही होती है कि आखिर आपने अचानक कॉल क्यों किया। वो कहने लगती है अरे रुको रुको, आराम से बोलो, धीरे धीरे। अब वो बात सुनते सुनते ना सॉक्ड हो चुकी होती है, कह रही थी क्या ईचन एक बहुत बुरी खबर है। वो ईचन को फ़ोन कट करने के बाद बता रही होती है, कह रही थी कि क्या तुम्हें वैंग यू हैंग याद है। अब वो उससे कह रही थी कि क्या तुम्हें हैंग याद है। ईचन कह रहा था कि हाँ ऑफ कोर्स हैंग मुझे याद है, वो उस अंकल वैंग का लड़का था ना, और आंटी चैंग का, मुझे याद है उसके बारे में। अब हम देखते हैं वो पुरानी ताज यादगी में पहुंच चुका होता है, कह रहा था कि जब मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता था तब वही एक अकेला इंसान था जो मेरे साथ हमेशा खेलता रहता था। वो बहुत ही काइंड और स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का है, सच में वो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था। हम देखते हैं वो बता रहा होता है कि जो अंकल वैंग है उन्होंने बताया कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, लाइक जैन बी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है ना। तो क्या हुआ तुम्हें, कुछ काम है क्या बताओ, अचानक क्यों पूछा। सनी कह रही थी कि आंटी चैंग का कॉल आया था, उन्होंने बोला है कि उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा, उसके हाथ पैर तोड़ दिए। वो पर्सन जो मार रहा है ना वो बहुत बड़ा बैकग्राउंड से दिखाई दे रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस भी स्कूल के अंदर आई बट उन्होंने एम्बुलेंस को भी जाने नहीं दिया। ईचन कह रहे थे क्या, क्या कहा, उन कमीनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल हम देखते हैं ईचन यहाँ पे गुस्से में आ चुका होता है, कह रहा होता है कि आखिर उन कुत्तों की कैसी हिम्मत, क्या वो मरना चाहते हैं। अभी बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी कॉलेज का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग आ चुके होते हैं, बट हम देखते हैं वहाँ पे गार्ड वगैरह, सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो खड़े होते हैं, पहरा वगैरह दे रहे होते हैं। तभी सनी आन के पास आती, कह रही थी कि हेलो देखो हम लोग ना इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, बट हम जो आईडी होता है स्टूडेंट आईडी वो लाना भूल गए, क्या आप हमें अंदर जाने दोगे। बट हम देखते हैं कह रहे होते कि ये स्कूल ना सेंसिटिव है, हम बिना ऑर्डर के किसी भी आउटसाइडर को अंदर नहीं आने देते, हमें ऑर्डर मिला है, आईडी कार्ड दो। बट हम देखते हैं ईचन आता है, वो फटाफट वो जो बैरिकेड होता है उसी को पकड़ के उखाड़ देता है। वो पर्सन क्या होता है कि ये लड़के तू क्या कर रहा है, क्या तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि तू इसे उखाड़ सकता है बता। बट हम देखते हैं भाई ईचन इसे उखाड़ देता है, उखाड़ के मतलब ऊपर फेंक देता है। अब हम देखते हैं ईचन इसे उखाड़ के ऊपर फेंक चुका होता है। ये बंदा क्या होता है ये लड़का कौन है, क्या ये इंसानी है ना, बताओ। अब वो दोनों ना मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं। तभी ईचन कह रहा था कि जिसने भी मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे और मेरी वाइफ को टच करने की कोशिश करी मैं उसे नर्क में भी नहीं छोड़ूंगा। ये कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ उसे बचाने, अब मैं देखता हूँ कौन आता है, रोक सके तो रोक के दिखाओ। ये दोनों गार्ड नीचे बैठ चुके होते हैं, कह रहे थे कि नहीं नहीं तुम जाओ जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। फिलहाल हमें ब्लॉक 2 का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे भीड़ भाड़ लगी होती है, और हमें दिखाई देता है एक पर्सन जो कि डंडा लेके खड़ा होता है, ये और कोई नहीं, ये वैंग होता है, अंकल वैंग होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं बहुत सारे बंदे आपस में बातें कर रहे होते हैं और बस खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। फिलहाल हमें अंकल वैंग दिखाई दे रहे होते हैं, वो कह रहे थे कि देखो इधर मत आना प्लीज़, इधर मत आना। आंटी कह रही थी कि जानवर,
जानवर हो तुम लोग, पूरे पूरे जानवर हो। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़का कह रहा होता है कि प्रिंसिपल सर देखो, ये ओल्ड लेडी क्या बोल रही है, ये आखिर जानवर किसे बोल रही है। प्रिंसिपल सर बोल रहे होते हैं कि अरे मुझे नहीं पता, मुझे लगता है ना इसके लड़के का हाथ टूट गया है, इसीलिए। वैसे उसका हाथ तो पहले से टूटा हुआ था, इसलिए वो उसे जानवर बोल रही है, क्योंकि उसने ठीक नहीं किया ना। हम देखते हैं ये लड़का भी कह रहा होता है कि यू चैंगडोंग, तुम प्रिंसिपल के कुत्ते। अब हम देखते हैं ये लड़का बहुत गुस्से में होता है, बट क्या फ़ायदा। फिलहाल वो कह रहा था कि अगर मैं मर भी गया ना, मैं तब भी तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर तेरी हिम्मत, तू कैसे इंसल्ट करने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई। ये पर्सन बहुत गुस्से में होता है, बट हम देखते हैं ये कह रहा होता है कि हो, तो तू मुझे मारना चाहता है, अगर तू मर भी गया तब भी, ठीक है फिर मैं तुझे आज जान से ही मार देता हूँ। मैं भी देखता हूँ तू मरने के बाद कैसे मुझे मारता है ना, है ना। फिलहाल हम देखते हैं वो डंडा दे के उसे मारने के लिए आ चुका होता है, कह रहा होता है कि मर जा। अब हम देखते हैं वो डंडा उसने उठा दिया होता है, बट हम देखते हैं अंकल उसके पास में आते हैं, वो उसे रोक लेते हैं डंडे को। फिलहाल अंकल को डंडा लग चुका होता है, कह रहे होते हैं कि देखो मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, अब तुम लोग गए। फिलहाल ये यही बात बोलते हैं, कह रहे थे कि अगर तुमने मेरी वाइफ और मेरे लड़के को टच करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें नर्क में भी नहीं छोड़ूंगा। बट हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा था क्या पुलिस को कॉल किया। देखो मैं बता दूं तुम्हें, तुम काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, है ना। देखो जबकि बुली हम लोग हुए ना कि तुम लोग। अब हम देखते हैं वो बता रहा होता है कि क्या तुम्हें पता भी है, ये तुम्हारा लड़का, इसने मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की कोशिश करी, इसकी हिम्मत कैसे हुई बताओ, पुलिस उसी को अरेस्ट करेगी। पूछो जरा मेरी गर्लफ्रेंड से। वो अपनी गर्लफ्रेंड को इशारे कर रहा होता है, उसकी गर्लफ्रेंड कह रही थी कि हाँ सच बोल रहा है ये, उसने मेरी बुक्स टच करने की कोशिश करी है। वो लड़का कह रहा था क्या, क्या कहा। देखो वो तुम थे, 3 दिन पहले तुमने उस लड़की को रेप करने की कोशिश करी, इसीलिए मैं आया तुम्हारे पास, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है। बट हम देखते हैं ये लड़का कह रहा था कि हा, क्या मुझे किसी लड़की को फोर्स करने की कोई ज़रूरत है, जिसे भी मैं चाहूँ आराम से अपना बना सकता हूँ। बटा जोक। फिलहाल ये पर्सन बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और बस ऐसे ही दिखा रहा है जैसे पता नहीं क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल ये कह रहा होता है कि क्या ये वही लड़की है ना, देखो जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, पूछो इससे क्या मैंने इसका रेप किया, बताओ। अब वो लड़की कह रही थी कि नहीं, नहीं किया। अब वो ऐसे मना कर रही होती है, बट हम देखते हैं जो बहुत सारे लोग आपस में खड़े होते हैं ना साइड में, वो कह रहे थे कि मतलब ये हैंग झूठ बोल रहा है। हाँ हैंग झूठ बोल रहा है, उस लड़की ने तो मना कर दिया। फिलहाल ये लड़का कह रहा होता है कि क्या तुम लोग अंधे हो चुके हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, उसे चोट लगी हुई है इसीलिए वो झूठ बोल रही है, उसे फोर्स किया गया है, ठीक है। क्या तुम लोग बीमार हो चुके हो, है ना। अब ये पर्सन गुस्से में होता है, बट हम देखते हैं लोग बाग बातें कर रहे होते हैं, कह रहे थे कि देखो मास्टर ने यू ने बता दिया तो फिर हमें किसी को परवाह नहीं है, झूठ बोले या सच मुझे कोई मतलब नहीं। फिलहाल ये पर्सन आगे आता है, कह रहे थे कि अबे तू साले, तुझे पता भी है मैं रिच इंसान हूँ, ठीक है, और तू जैसे गरीब मिडिल इंसान, हिम्मत कैसे हुई तेरी। फिलहाल वो बोल रहा होता है, जो अंकल होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि अगर तूने मेरे लड़के को टच किया तो तू मारा जाएगा। बट हम देखते हैं उसका जो बंदा होता है ना पीछे से, वो कह रहा था कि ओल्ड वुमेन। अब वो उसे एक मुक्का दे के मारता है, लाइक ओल्ड मैन क्या तू मरना चाहता है। अब हम देखते हैं ये जाइंट सा बंदा अंकल को दे के मारता है। अब वो लड़का कह रहा होता है कि हा, तुम्हें तो अपनी केयर करनी चाहिए, पहले खुद को बचा लो। फिलहाल ये ताने मार रहा होता है, तभी हम देखते हैं कह रहा होता है कि चलो बहुत बोलता है तू, अब मैं देखता हूँ तू कैसे बोलेगा। तभी हम देखते हैं वो बेसबॉल का डंडा उसे मारने की जा रहा होता है, उसने मुंह खोल दिया होता है और कह रहा था कि तू तो मरना डिजर्व करता है। अब वो जस्ट मारने वाला ही होता है कि तुरंत हम देखते हैं वो रुक चुका होता है, क्योंकि इसे कोई आता हुआ दिखाई दे रहा होता है बहुत तेज़ी से। अब वो देख के शॉक्ड हो चुका होता है, क्योंकि भाई और कोई नहीं है, वो ई चैन होता है। अब वो फटाफट मुक्का लेके आ रहा होता है, ये पर्सन क्या रहा था कि ये कौन है तू, दूर रह, दूर रह, मेरे पास मत आ, दूर रह, दूर रह। अब वो उसे बोल रहा था दूर रहने के लिए, बट हम देखते हैं ई चैन उसे तब तक मुक्का मार चुका होता है। और हम देखते हैं जो उसका मुक्का होता है ना, वो बेसबॉल से लगता है, वो उसके मुंह की तरफ लगता है, और जो बेसबॉल होता है वो भी टूट चुका होता है। फिलहाल वो पर्सन नीचे गिरा होता है, और हम देखते हैं वो जो पीछे बंदा होता है ना, वो क्या रहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को छूने की। बट हम देखते हैं ये चैन भी उसे एक मुक्का दे के मारता है। अब वो पर्सन हवा में हो चुका होता है, लाइक इतना बड़ा बॉडी बिल्डर, वो पर्सन हवा में है, सोच रहे हो ना तुम लोग। खैर हम देखते हैं ईचन क्या रहता है कि लिटिल हैंड मैं आ चुका हूँ, तुम चिंता मत करो, ठीक है। ये पर्सन देखता है, क्या रहता है कि ब्रदर चैन आप, तुम तो सच में ब्रदर चैन हो, आखिर आप यहाँ पर कैसे। ईचन कह रहा था कि लिटिल हैंड तुम ये खाओ, ठीक है, तुम बातें मत करो, ठीक है, ये इंजरी है, इसे फटाफट खाओ, तुम्हारी सारी इंजरी हील हो जाएगी। वो क्या रहता है कि ओके ओके ठीक है मैं खाता हूँ। तभी हम देखते हैं वो फटाफट वो जो पिल्स है वो खाता है। ईचन कह रहा था कि बाकी तुम सब कुछ मेरे पर छोड़ दो, फिलहाल ये मिर्गी डांस कर रहा है क्या। खैर हम देखते हैं वो कह रहा था कि ये मेडिसिन कैसी मेडिसिन है, वो थोड़ा डांस टाइप का कर रहा होता है। वो कहने लगता है कि ब्रदर चैन देखो ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, ये मेरा बिजनेस है, तो आप इन्वॉल्व मत हो इसमें, ठीक है।
बट हम देखते हैं पीछे से उसके कंधे पे हाथ आता है, वो और कोई नहीं सनी का होता है। वो कह रही थी कि डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, वो सारी प्रॉब्लम को आसानी से निपट लेगा, ठीक है। अब सनी उसे दिलासा दे रही होती, कह रही थी कि देखो तुम्हें श्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रदर चैंग काफ़ी अच्छे से संभाल लेंगे, ठीक है। वो पुराने ब्रदर चैन नहीं रहे, और तुम चिंता मत करो, कोई भी उन्हें टच नहीं कर सकता। फिलहाल हम देखते हैं ईचन उन्हें घूर के देखे जा रहा होता है, और हम देखते हैं सबके सब उसे भी देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं प्रिंसिपल कहता है, यंग मास्टर यू, क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो? वो पर्सन कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है मैं ठीक हूँ? देखो जरा मुझे, मैं ऑलमोस्ट मर चुका था, तुम कुछ करते क्यों नहीं? फिलहाल हम देखते हैं वो प्रिंसिपल पे चिल्ला रहा होता है। प्रिंसिपल ईचन को देखता है, कह रहा होता है कि क्या चाहते हो तुम, ये स्कूल है, ठीक है। अब ईचन उसे देख रहा होता है, वो पर्सन भी ईचन को देख रहा है। फिलहाल वो यही पूछ रहा होता है, क्या चाहते हो तुम? सिक्योरिटी, कहाँ है सिक्योरिटी? बट हम देखते हैं ईचन उसे थप्पड़ दे के मारता है, कह रहा है कि तू बहुत बोल रहा है बुड्ढे, शट अप। और वो उसे चुप करा देता है। फिलहाल हम देखते हैं वो प्रिंसिपल नीचे बैठ चुका होता है, कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, मेरे फादर ने आज तक नहीं मुझे मारा। ईचन कह रहा था कि तू पिटना ही डिजर्व करता है, साले बुड्ढे। फिलहाल हम देखते हैं ईचन कह रहा था कि तुम में से जो जो पालतू कुत्ता है ना वो जा सकता है, अगर तुम में से कोई भी यहाँ पे रुकाना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसकी टांगे जरूर तोड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं ईचन इन दोनों को देखे जा रहा होता है, और इन दोनों के पास में खड़ा हो चुका होता है, लाइक हैंक के और सनी के सामने खड़ा हो चुका होता है। ये तीनों कह रहे होते हैं कि वो बंदा कह रहा होता है कि देखो हमारे पास मत आना, मेरे पास मत आना प्लीज़। तभी हम देखते हैं ईचन उस लड़की की तरफ उंगली करता है, कह रहा होता है कि देखो मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या हैंग ने तुम्हें टच किया था या छेड़ा था? अगर तूने झूठ बोला तो मैं तेरी मुंडी तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा। वो लड़की कह रही थी कि नहीं नहीं, ये तो यंग मास्टर यू थे जिन्होंने मेरे को ऐसा करने के लिए बोला, ये सारा आइडिया उनका था। वो लड़का कह रहा था, यार तुम क्या बोल रही हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी हम देखते हैं इचन उसे थप्पड़ दे के मारता, कह रहा था कि कुतिया साड़ी नीचे झुक और हैंग से माफ़ी मांग अभी। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की नीचे झुक चुकी होती है, कह रही थी कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे ऐसा नहीं करूँगी। ईचन कह रहा था कि तेरा क्या है बता। वो पर्सन कह रहा था कि क्या चाहते हो तुम मेरे से? मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, मैं यंग मास्टर हूँ, ठीक है, यू फैमिली का, तुम मुझे मत छोड़ो, जाने दो मुझे। वो पर्सन बता रहा होता, बट हम देखते हैं ईचन उसे थप्पड़ दे के मारता, क्या रहता है कि तू यंग मास्टर है, अबे साले निकल। वो फटाफट लात मारे जा रहा होता है, क्या रहता है कि क्या हुआ तो क्या हुआ, तो यंग मास्टर है? उसे थप्पड़ पे थप्पड़ दे के मारे जा रहा होता है, क्या रहता है कि अच्छा तेरी यू फैमिली, तुझे छोड़ता हूँ वही अभी बताता हूँ। फिलहाल वो पर्सन कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, देखो आई एम सॉरी ब्रो, मुझे मत मारो और मत पीटो प्लीज़। बट हम देखते ईचन सुनता ही नहीं। फिलहाल लोग बाग आपस में बातें कर रहे होते, कह रहे थे कि ओ माय गॉड, ये बंदा आया तो आया कहाँ से है, कि कितना डरावना है, क्या इसे जान से मार देगा? बट हम देखते ईचन इससे उल्टा मारे जा रहा होता है दबा दबा के। ये पर्सन कह रहा होता है कि रुक जाओ, मुझे मत मारो, अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे फादर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ईचन कह रहा होता है कि अच्छा तो तू फादर पे उछल रहा है, रुक जा, मैं तो भूल ही गया था कि तू एरोगेंट फादर का लड़का है। तभी हम देखते हैं फटाफट लिंग टियांग को कॉल मिलाता है, कह रहा होता है कि देखो मैं ना यू फैमिली के हेड को अभी भी यहाँ पर चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी भेजो उसे यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक गाड़ी आ चुकी होती है फटाफट, और हम देखते हैं वहाँ पे 3-4 लोग और उतरते हैं उस गाड़ी में से। फिलहाल हम देखते हैं ईचन कह रहा होता है कि तुम लोग ले आए उसे? वो पर्सन कह रहे थे कि हाँ हम ले आए उसे। तभी हमें दिखाई देता है वहाँ पे डुओ इंसान होता है, वही डुओ होता है। वो कह रहा था कि हाँ हाँ हम उसे ले आए। फिलहाल हम देखते हैं उसके फादर को भी उन लोगों ने खूब पीटा होता है। फिलहाल उसका फादर भी सरेंडर कर चुका होता है, ये कह रहा था कि फादर बचाओ मुझे, डैड बचाओ प्लीज़। तभी हम देखते हैं ईचन उसके सामने छड़ी रखता है नीचे, और कह रहा था कि जाओ और अपने लड़के को सिखाओ, ठीक है, शिक्षा दो थोड़ी उसे, अपने लड़के को, नहीं तो। अब हम देखते हैं ईचन उसे धमकी दे रहा होता है, कह रहा था कि मेरी छड़ी और तुम उसे शिक्षा दो, नहीं तो मैं तेरे को तोड़ दूंगा अच्छे से। वो कह रहा था कि इसके इसके पूरे बॉडी में निशान होना चाहिए, नहीं तो मैं तेरी पूरी फैमिली को छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो उसका फादर खड़ा होता है, कह रहा था कि क्या तू मरना चाहता है, तुझे पता भी है तूने क्या किया है? उसका लड़का कह रहा था कि डैड नहीं नहीं। फिलहाल हम देखते हैं उसे मारे जा रहा होता है दबा दबा के, कह रहा था कि तुझे पता भी है तूने क्या किया है, तूने ई चैन को छेड़ा है, तुझे पता भी है लॉर्ड डुओ भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, और तूने। फिलहाल हम देखते हैं ई चैन कह रहा था कि लॉर्ड डुओ, वो कह रहा था कि यस बॉस, क्या ऑर्डर है तुम्हारे? फिलहाल वो कह रहा होता है कि देखो प्रिंसिपल को तब तक मारो जब तक वो डिसेबल ना हो जाए, ठीक है, और बाकी इन सब लोगों को जिन्होंने लड़कियों को बचाया नहीं, इन्हें नील डाउन करो और अपने आप पे थप्पड़ मारने के लिए कहो 1000 बार, लाइक 100 बार, और जिनमें से किसी ने भी नहीं किया तो उसे छोड़ना मत, ठीक है। तभी हम देखते हैं वो कह रहे थे कि बॉस का ऑर्डर फॉलो करो, ठीक है, जाओ जल्दी मास्टर जी का ऑर्डर फॉलो करो।
फिलहाल हम देखते हैं लोग बाग कह रहे थे कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मम्मी के पास जाना है, मम्मी। अब लोग बाग मतलब रो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिट रहे होते हैं ना। तभी हम देखते हैं ईचन इन लोगों के पास आ चुका होता है। वो कह रहे थे कि ब्रदर चैन, ईचन कह रहा था कि चलो हैंग, लिटिल हैंग, चलो घर चलते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें हाथ दूसरी तरफ का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे पेपर वगैरह फैले हो चुके होते हैं। और लाइक वो पर्सन क्या रहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ई टियांग का लड़का होगा ई चैन। फिलहाल वो क्या रहता है कि ई फैमिली छोटी सी फैमिली थी ना यांग चैंग के अंदर, आखिर फिर उसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग अपीरियर कैसे हो गया। एक पर्सन क्या होता है कि देखो हमें नहीं पता क्या हुआ, बट हमें इतना पता है कि हम उससे रिवेंज वगैरह नहीं ले सकते, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाएगा। अभी ये पर्सन बता रहा होता है उसे, तभी हम देखते हैं वो ओल्ड मैन गुस्से में आ चुका होता है। क्या होता है कि क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो फैमिली या फिर नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो से प्रोटेक्ट कर रहे हो, मैं कुछ नहीं चाहता, जो भी मेरे रास्ते में आएगा उन सबको मैं जान से मार दूंगा। फिलहाल हम देखते हैं यही बात बोल रहे होते हैं, बट हम देखते हैं वो पर्सन क्या रहता है कि नहीं नहीं मास्टर, मास्टर जान आपको इतना रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बता रहा होता है कि हाँ हाँ, देखो हम चाहते हैं ना, देखो आप लोग मार्शल आर्टिस्ट हो, तो 1 to 1 का चैलेंज कर दो, फिर कोई भी आपके बीच में नहीं आएगा, और फिर कोई भी पावर आपको रोक नहीं पाएगी। चाहे चोऊ फैमिली हो या फिर नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो हो, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि अरीना के अंदर कुछ भी हो सकता है, तुम उसे जान से ही मार सकते हो। ये ओल्ड मैन कह रहा था कि ऑफ कोर्स मैं उसे आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन वो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करेगा क्या। तभी हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा था कि अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं करेगा, देखो हम उसको उसकी लड़की को किडनैप करने की धमकी देंगे, फिर तो वो ज़रूर करेगा। तभी हम देखते हैं पीछे से हंसने की आवाज़ आ रही होती है, और वो कह रहा था कि अच्छा तो तुम ईचैन को चाहते हो अपने पास रखना है ना। अब हम देखते हैं ये और कोई नहीं, ये जैंग होता है। वो कह रहे होते हैं क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ, बताओ। अब ये पर्सन देखता है उसे, कह रहा होता है कि अरे आप जैंग बाओ यहाँ पर। ये पर्सन कह रहा था कि मैंने इसे नोटिस क्यों नहीं किया, इसका ऑरा तो मेरे से भी ज़्यादा खतरनाक है, मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर रखा है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहे थे कि अरे मास्टर अरे मास्टर जैंग आप यहाँ पर। फिलहाल वो कह रहा था कि हाँ मैं यहाँ पर। हम देखते हैं वो ईचेन की फ़ोटो लेके आया होता है, और उसकी फ़ोटो को ज़मीन पर गाड़ते हुए कह रहा होता है कि ये लड़का चाहिए मुझे, ये लड़का, इसने मेरे लड़के को मारा है। ये बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं यहाँ इसके लिए आया हूँ। अब हम देखते हैं वो ईचेन की फ़ोटो को दिखा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि अच्छा तो जैंग, मास्टर जैंग इसने आपके खिलाफ भी गया था क्या। ये पर्सन कह रहा था कि हाँ इसने मेरे लड़के को मारा है, तो मैं इसे रिवेंज चाहता हूँ, रिवेंज। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है मास्टर आप बैठो बैठो। फिलहाल वो बता रहा होता है, कह रहा था कि देखो मैंने तुम लोगों का प्लान वगैरह सब कुछ सुन लिया है, लेकिन मेरे पास उससे भी अच्छा एक प्लान है। वो अपना प्लान बता रहा होता है, कह रहा होता है कि हम इसकी दोनों में से लड़की में से किसी भी एक लड़की को किडनैप कर लेंगे, फिर हम सब मिलकर उसे तोड़ देंगे अच्छी तरह से। बताओ कैसा रहेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे टॉर्चर कर करके मारूँ, क्योंकि तुम अरीना के अंदर आसानी से उसे मार दोगे, लेकिन मैं उसे टॉर्चर करके मारना चाहता हूँ। मैं अपने 3 एक्सपर्ट भेज रहा हूँ, तुम बताओ क्या कहना ख्याल है तुम्हारा। वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है मैं अपने 4 स्ट्रॉन्ग डिसाइपल भेजता हूँ, ठीक है हम इसे देखते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सनी का हाउस दिखाई दे रहा होता है, लाइक मॉर्निंग हो चुकी होती है, और हम देखते हैं यहाँ पे मॉर्निंग का नाश्ता हो रहा होता है। ईचन कह रहा होता है कि अरे सिया का क्या हुआ। तभी हम देखते हैं सनी कह रही थी कि मैं श्योर नहीं हूँ कि आखिर वो कब आई लास्ट रात को, बट उसकी आंखें सूजी हुई थी बहुत ज़्यादा। फिलहाल हम देखते हैं सिया सो रही होती है बहुत गहरी नींद में। वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता, उसने मुझे तो कुछ बताया ही नहीं, और वो कब ब्रेकफास्ट करेगी। तभी ईचन कह रहता है कि चलो तुम छोड़ दो उसे, ठीक है उसका मन है कि उसे नहीं बताना, हम क्या कर सकते हैं इसमें। तभी हम देखते हैं ईचन कह रहा था कि लेकिन याद से ना काम पर जरूर चले जाना, नहीं तो मैं तुम्हारी सैलरी काट दूंगा, ठीक है। फिलहाल ईचन जा रहा होता है, बट हम देखते हैं सनी उसे पकड़ लेती है, कह रही होती है कि रुको जरा। अब हम देखते हैं सनी उसे कह रही होती है कि देखो क्या तुम सच में पुराने वाले ईचैन ही हो ना, जिसे मैं जानती हूँ, बट तुम तो बहुत ज़्यादा बदल चुके हो। पता नहीं 5 साल पहले तुम कैसे थे, लेकिन अब तुम बिल्कुल ही स्ट्रेंजर लग रहे हो। सच में मैं तुम्हें नहीं जानती। ईचैन कह रहा होता है कि हाँ इस सिचुएशन ने मेरे को ऐसा बना दिया है, मुझे सर्वाइव करने के लिए बस 2 चीज़ करनी होती है। लाइक हम बस 2 वे में सर्वाइव कर सकते हैं, पहला या तो रूल की वजह से बदल जाओ, या फिर तुम रूल को ही बदल दो, इसीलिए मैं रूल को ही बदलना चाहता हूँ। वो कह रहा होता है कि देखो मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, ठीक है मेरे एक्शन मेरे होते हैं। फिलहाल से इंसेप्ट होता है, हमें जैंग की जो यूनिवर्सिटी है उसी का सीन दिखाई दे रहा होता है। हम देखते हैं हैंग के पास में ईचैन बैठा होता है। फिलहाल उसके दोस्त उसे देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ ये तो वही बंदा है। फिलहाल ईचैन उन्हें छेड़ता हुआ कह रहा होता है कि क्या मैं तुम लोगों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा हूँ क्या, पास से आके भी तो बात कर सकते हो। बट हम देखते हैं लोग भाग चुके होते हैं, कह रहे थे कि सॉरी सॉरी हमें माफ़ कर देना, हमें माफ़ कर देना। फिलहाल ये बात बोल के जा चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं ईचैन कह रहा होता है कि तो बताओ कल से इन लोगों ने तुम्हें बुली किया, बताओ किसी की हिम्मत हुई।
वो पर्सन कह रहा होता है कि बुली मेरे को, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उन लोगों को बुली कर रहा हूँ। बट हम देखते हैं ईचन उसे समझाता है, क्या रहता है कि हाँ देखा, यही होती है पावर, जो जीत जाता है वो यही करता है, नहीं तो जो लूज़र होता है वो बस हमेशा बुली होता रहता है। फिलहाल ईचन से एक बुक देता है, क्या रहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये तुम्हें दूँ, और ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे खुद लोगे या फिर नहीं लोगे। बट हम देखते हैं वो हैंक कह रहा होता है कि देखो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है भैया, मुझे लेना ही पड़ेगा। वो यही बात बोल रहा होता है, क्या रहा होता है कि मेरे जो है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी फैमिली को बुली करे। हम देखते हैं वो कह रहा था कि वेरी वेल, देखो मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम जितनी जल्दी स्ट्रांग हो सके उतनी जल्दी स्ट्रांग बनो, लेकिन ये एक चीज़ है, तुम्हें ना इसे सारा आज ही आज सीखना होगा, ठीक है, आज ही अपने दिमाग में रट लेना, ठीक है, उसके बाद में इसे जला देना, ये किसी को भी दिखनी नहीं चाहिए। ये पर्सन कह रहा था क्या, लेकिन ये एक दिन में कैसे होगा। ईचन कह रहा था कि देखा मुझे पता था तुम ये ज़रूर बोलोगे, लेकिन मेरी बात सुनो, देखो हम मार्शल आर्टिस्ट हैं, ठीक है, हमारा जो रास्ता होता है ना वो बहुत ही कठिन होता है, और मैं तुम्हें बता दूँ ये दुनिया है, ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये काम आज ही आज कर देना। फिलहाल हम देखते हैं ईचन अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इसे प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकता हर टाइम, बट मैं ये चाहता हूँ कि ये स्ट्रांग हो जाए। फिलहाल तभी उसका फ़ोन बज रहा होता है, और हम देखते हैं वो फ़ोन उठाता है, और लिंक टियांग का कॉल होता है। वो कह रहा था कि हेलो, हाँ क्या हुआ। वो बता रहा होता है कि क्या हुआ, क्या क्या हुआ, यंग लेडी सिया को किसी ने उठा लिया है मास्टर, और जो पर्सन मैंने उसे भेजा था ना प्रोटेक्ट करने के लिए वो मारा गया। ईचन कह रहा था क्या, वो पर्सन कह रहा था क्या क्या, मेरा पर्सन मारा गया जो मेरा सबॉर्डिनेट है। देखो मुझे माफ़ कर दो यंग मास्टर, मैं कोई सही पनिशमेंट झेलने के लिए तैयार हूँ। ईचन कह रहा था कि ये टाइम नहीं है पनिशमेंट झेलने का, ठीक है, ए लिंगटियांग मैं बता रहा हूँ, जितनी फोर्स है सारी 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 लगा दो, और मुझे वो लड़की जिंदा चाहिए, नहीं तो तुम गए। फिलहाल हम देखते हैं ईचन खड़ा होता है, क्या रहता है कि लिटिल हैन देखो, मेरे को अर्जेंट मैटर सॉल्व करना है, ठीक है, तुम भूलना मत जो मैंने बोला तुम्हें, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो जा चुका होता है, और हम देखते हैं वो लड़का कह रहा था कि अरे लेकिन ये तो 5th फ्लोर है। बट हम देखते हैं ईचन तो कूद चुका होता है, और हम देखते हैं वो देख रहा होता है कि आखिर ये कूदा तो कूदा कैसे। बट हम देखते हैं ईचैन तो निंजा हथौड़ी की तरह निंजा हो चुका होता है, और अब मैं भी निंजा हो रहा हूँ। तो बाय बाय टाटा, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए बाय।